दोस्तों, आपने भगवान शिव के बारे में सुना होगा कि उनका निवास स्थान हिमालय पर है, कैलाश पर्वत पर। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते हैं। तो हमारे शास्त्रों और पुराणों में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव का निवास स्थान वाराणसी में भी है। तो आपने बहुत सारी जगहों का नाम सुना होगा जहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव का निवास स्थान है। तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है कि एक्चुअल में भगवान शिव का निवास स्थान है तो है कहाँ। तो भगवान शिव को कैलाश पर्वत से काशी में निवास करने के पीछे कई पौराणिक कहानियां हैं। उसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को तपस्या के दौरान जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें कौन कौन सी शक्तियों की अनुभूति हुई। तो हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तो कथा के अनुसार जब शिव ने अपनी तपस्या पूरी की तो उन्हें पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये पारमार्थिक ज्ञान क्या होता है? इस पारमार्थिक ज्ञान को आप आत्मज्ञान भी कह सकते हैं। इसमें कई सारे पहलू हैं, जिसमें से एक है ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान से भगवान शिव को ब्रह्मा की प्रकृति के बारे में पता चला। ब्रह्मा विश्व के निर्माता और रचनाकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। शिव को पता चला कि कैसे ब्रह्मा सृष्टि को संचालित कर रहे हैं और इनका कोई रूप भी नहीं है, ये सगुण भी हैं और ये निर्गुण भी हैं। तपस्या से भगवान शिव को दूसरी जो चीज पता चली वो थी सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा का स्वरूप। इसे शिव को पता चला कि सभी जीवों के अंदर अलग अलग आत्माएं हैं और ये सभी अलग अलग आत्माएं अजर हैं, अमर हैं और ये सारी आत्माएं कहीं न कहीं एक परमात्मा से जुड़ी हुई हैं। भगवान शिव को तीसरी जो चीज पता चली थी वो थी फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स, मतलब जगत के मूल तत्व क्या क्या है। तो अब इसको हम आसान भाषा में समझें तो जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, जिनको हम इमोशन कहते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे भय, खुशी, गुस्सा, उदास होना, निराशा होना, मोह होना, इन सारी भावनाओं के लिए आपको किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शिव जी को पता चला कि इन इमोशन की बदौलत हम पूरे यूनिवर्स में किसी के साथ भी अपना संपर्क बना सकते हैं। अब इस चीज को हम आधुनिक साइंस के नजरिए से देखें तो अगर किसी दूसरे ग्रह के प्राणी से हमको अपना संपर्क बनाना होगा तो हम अपनी भाषा से नहीं बल्कि अपने इमोशन से उससे संपर्क बना सकते हैं। ऐसा वैज्ञानिक यूज भी करते हैं। तो बात करते हैं चौथे तत्व की जो भगवान शिव को तपस्या से प्राप्त हुआ था, वो था मोक्ष का मार्ग। शिव को पता चला कि मोक्ष का मार्ग आत्मा की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। उन्हें मोक्ष के बारे में आवश्यक साधन और साधना की विधि के बारे में पता चला, जिसकी सहायता से आत्मा इन जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाती है और भगवान के चरणों में उसको स्थान मिलता है, जिससे उसको परम आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा शिव कहते हैं। शिव की तपस्या के दौरान जो उनको पांचवें तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ था वो था आनंदमय जीवन। इससे आत्मा को परमात्मा के साथ आनंदमय और एकत्व में रहने का अनुभव प्राप्त होता है। भगवान शिव की वाराणसी में अपना निवास स्थान बनाने के पीछे तो बहुत कहानियां हैं। एक कहानी और है जो शिव महापुराण और काशी खंड जैसे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। कैलाश पर्वत पर जब भगवान शिव को तपस्या से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने वाराणसी को अपना ज्ञान का केंद्र बनाया और वहाँ बहुत सारे महापुरुषों और ऋषियों को अपने आध्यात्मिकता, आदर्शों और उच्चतम ज्ञान का उपदेश दिया था। उन्हें मुक्ति के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि यहाँ के तीर्थ स्थानों, मंदिरों और घाटों पर भगवान शिव की महिमा गाई जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने या जानने को मिला होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।